की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ये मुरली नारी को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ये मुरली नारी को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। परम धाम से परम पिता शिव हमें घर ले जाने आए। हमें घर ले जाने को आए। चारों युगों में जो खेल हुआ वो पूरा होने को आया। गीता ज्ञान अमृत देने को ये संगम युग बनाया। संगम युग बनाया। ये मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे। बाबा की याद में सारा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे सवेरे सवेरे राजयोग सिखाते हैं। राजयोग यानी कर्मेंद्रियों पर राज करना। मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 23 मई 2021 बाबा के महावाक्य हैं, पहले सुनते हैं। आज कौन सी मुरली है? हाँ जी, कौन बताएगा आज कौन सी मुरली है? आज अव्यक्त मुरली है मैम। हाँ जी, संडे है तो आज अव्यक्त मुरली है। तो आज बाबा की अव्यक्त मुरली सुनते हैं। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। देखो जी, जो हम कह रहे हैं ना, बाबा को इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं, लेकिन फिर भी वो
नहीं, हमें योग नहीं लगता, या उतनी प्राप्ति नहीं होती, या उतनी शांति नहीं मिलती, या वो अनुभव नहीं करते, तो बाबा ने आज बता दिया कि दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। यह रूहानी स्नेह, परमात्म स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। परमात्म स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है, स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन यानी सूखी यानी नीरस है, मेहनत वाली है। परमात्म स्नेह दिल का स्नेह है। याद प्यार से बाबा को, बाबा कह रहे परमात्म स्नेह क्या है? दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है। देखिए, अंडरलाइन करने वाली बात है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बढ़ जाता है, अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते, क्योंकि बाप बीज है, तो बीज को पानी देने से, देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने, तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। तो आप बीज को दीजिए हर आत्मा को, चाहे आपका लौकिक है, सबको अपने आप स्नेह मिलेगा ही मिलेगा। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। बाबा ने कहा बीज को दो, अपने आप हर पत्ते के पास पहुंचेगा। पत्ते को दोगे तो एक पत्ते को दे दिया, इतने पत्ते हैं, किस किस को दोगे, कैसे करोगे? ऐसी रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते हैं। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद स्वतः सहज आती ही है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। अगर ज्ञान है, स्नेह नहीं है, तो वो रूखा ज्ञान है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी तो है, वह दिमाग से याद करते हैं, और स्नेही दिल से याद करते हैं। देखो बाबा ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। ज्ञानी दिमाग से याद करते हैं और स्नेही दिल से याद करते हैं। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाते हैं, और वह मोहब्बत का फल खाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी अपने आप से। बाबा कह रहे जहाँ स्नेह नहीं वहां दिमाग की जो ज्ञान है ना, तो ज्ञान की बातों में भी ये लगा रहेगा, क्यों, क्या, कैसे, दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी। किससे? अपने आप से। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। जहाँ क्यों क्यों होगी वहां क्यों की क्यों होगी, वहां क्यों की लाइन लग जाएगी। और जहाँ स्नेह है वहां युद्ध नहीं, लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों, क्या, ये सब नहीं उठता है। जैसे परवाना समा के स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, न्यौछावर हो जाता है, वैसे परमात्म स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती है। तो बाबा तो आज कूट कूट के स्नेह भर रहा। देखो, कई बच्चे बाप से रूह रिहान करते यह कंप्लेन यानी शिकायत करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से ज्ञान गए, संबोधों का भी पता है, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती? आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता है? मेहनत से क्यों याद आती, निरंतर क्यों नहीं याद रहती?
बार बार याद भूलती क्यों? इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। दिमागी स्नेह है, मैं बच्चा हूँ, वह बाप है, दाता है, विधाता है, दिमागी ज्ञान है। बाबा कह रहे हैं सब क्या है? दिमागी ज्ञान है। लेकिन हर समय समाया हुआ है हमारे तन में, जहन में। चलो बाबा खाना खाते हैं, चलो बाबा पानी पीते हैं, चलो बाबा घूम के आते हैं, चलो बाबा। तो वो क्या है? मेरे दिल का। जैसे हम अपने बच्चे को हर कदम पे पूछते हैं, या हमारा बच्चा हमारे हमसे 2 मिनट भी आंख से ओझल हो जाए तो घूमने लगता है, मम्मी मम्मी पापा पापा करता हुआ। तो वो क्योंकि उसका दिल का स्नेह है ना, नहीं रह सकता। तो ऐसे ही हम भी अपने बच्चों को नहीं देखें, लौकिक में अगर माँ बाप बच्चों को ना देखे तो वो क्योंकि उनका दिल का स्नेह है। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन यह ज्ञान दिल में, क्या बात कर रहे हैं पहले, कि मैं बच्चा हूँ, वह बाप है, दाता है, विधाता है, ये सब क्या दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है, यही ज्ञान कि मैं किसका बच्चा? बाबा का बच्चा। वो कौन? मेरा बाबा, मेरा पिता, मेरा गुरु, मेरा टीचर, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा सखा, मेरा दोस्त, मेरा रूहानी सर्जन, मेरा सतगुरु। जब ये समा जाए तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल दिखाते हैं ना। जब प्यार करते हैं किसी को, प्यार आजकल देखो मैसेज भेजते हैं तो प्यार का सिंबल क्या भेजते हैं? दिल भेज देते हैं। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। अंडरलाइन, ज्ञान बीज है लेकिन पानी क्या है? स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता, इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। प्यार से कोई अगर छोटा सा भी दे रहा है तुम्हें, एक फूल भी ला के दे रहा है ना, जो आपको पता है कि थोड़ी देर बाद मुरझा जाना है, एक छोटा सा गिफ्ट कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। और वैसे ही स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी, कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे। यह होना चाहिए, यह करना चाहिए, स्वार्थ अगर है। जैसे कई बार क्या होता है, माँ बाप से बच्चों का स्वार्थ हो जाता है, उन्होंने एक दे दिया, दो दे दिया। खासकर जब बड़े हो जाते हैं, भाई बहन बड़े हो जाते हैं, सब शादीशुदा हो जाते हैं, तो उनमें जो है कि प्रॉपर्टी वाली बात, पेरेंट्स उन्हें कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टता नहीं है। आजकल कितना खर्च करते हैं, कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है? देखो बाबा कह रहे हैं आजकल कितना शो, इतने बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया गिफ्ट भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं उससे स्नेह समीप आता है या दूर करता है? करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है, क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर देता है। क्योंकि अंडरलाइन, दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है, तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? दिल में लीकेज तो नहीं है? जहाँ लीकेज होता है वहां क्या होता है? लाइन, एक एक लाइन ऐसे दिल में उतरती जा रही है। आज तो बाबा ऐसे बता रहा हूँ। तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है, दिल में लीकेज तो नहीं है? जहाँ लीकेज होती है तो क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेही है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, कि व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उसकी विशेषता से हो, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन? प्राप्ति कराने वाला कौन? किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो, वह कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। देखिए जी, लीकेज की भी वो बता दी बाबा ने पहचान, कि किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो, वह कर्म में हो, इसको लीकेज कहा जाएगा। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। जैसे कि कोई भी कपड़े के लिए, कितनी बाबा वो कपड़ा चाहिए तो नहीं,
है ना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अच्छा पहनना तो अच्छा लगता ही है ना। चाहते नहीं लेकिन याद आ जाती है, रिश्तों की भी बात है, लेकिन लगाव नहीं है, लेकिन क्या है, अच्छा लगता है। चाहते नहीं लेकिन याद आ जाती है, तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है, और शक्तिशाली न होने के कारण क्या होता है, बाप को याद करने में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्ट। किसी चीज को हम बहुत मेहनत करें तो फिर क्या होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे थक जाते हैं, है ना। तो मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती है। जहाँ संतुष्टता नहीं, वहां अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे, और अभी अभी फिर दिल से शक्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। अभी योग किया तो खुशी में वो है, थोड़ी देर बाद क्या है, खुश, क्योंकि लीकेज हो गई, ध्यान कहीं और चला गया, है ना। तो निरंतर यानी सहज योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भल करो। और फिर उसे भी बहुत से बच्चे मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि क्या इसका मतलब बाबा हम कोई चीज ही नहीं। बाबा फिर उसी चीज को देखो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि वैभव का प्रयोग भल करो, लेकिन योगी बन प्रयोग करो। ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो मन की स्थिति को बेआराम करे, क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। बाबा कह रहे व्यक्ति विशेष को छोड़ो, किसी को किसी चीज से प्यार हो जाता है, अपनी गाड़ी है, अपना घर है, घर की डेकोरेशन में लगे रहते हैं, आज ये लगा दूं, आज ये लगा दूं, आज ये कर दूं, आज ये कर दूं, आज ये कर दूं। तो बाबा कह रहे वैभव के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते। रॉयल भाषा यही कहती है कि हठ योगी नहीं है, सहज योगी है। सहज योगी बनना तो अच्छा, लेकिन योगी हो जो बाप की याद को हलचल में लावे, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे। तो योगी बन के प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के बनने कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। देखिए जी, बाबा क्या कह रही है कि दिन पे दिन क्या है, वैभव जो है और भी है, कितनी प्राप्ति उनकी। आजकल टेक्नोलॉजी देखो कितनी है, इसके प्रति कितना आकर्षण है, चाहे वो बच्चों का हो चाहे बड़ों का हो। उसमें दोनों तरीके हैं, यूज भी करे मिसयूज भी करे। उसका बहुत अच्छा तरीका ये भी कि उस पर 24 घंटे जो है बाबा का भी हमें मैसेज मधुबन से डायरेक्ट मिलता रहता है ग्रुप से। लेकिन उसका एक वो भी है कि अगर हम उसमें ना जाके कहीं और जाएं तो वो भी है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, बाबा बता रहे हैं 18-19 साल के अंदर देखो कितना हो गया। लेकिन ये प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। यह साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना, मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकलना, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। लेकिन व्यक्ति और वैभव के लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना, नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय, सहयोगी बनने के बजाय कभी सहयोगी, कभी सहयोगी, कभी वियोगी दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद कभी फरियाद, ऐसी अनुभूति में रहेंगे, और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी। बाबा कहेंगे कंप्लेन की लिस्ट लगी रहेगी तुम्हारी। बाबा हम ये करते हैं लेकिन होता नहीं, बाबा आज ये किया लेकिन हुआ नहीं, बाबा आज उदासी आ गई, बाबा आज गुस्सा आ गया। तो बाबा कह रहे ये हो जाएगा, क्योंकि वैभव वगैरह ये जितने भी हैं, कई बार हम मतलब बाबा ने एक एक लाइन को बिल्कुल क्लियर कर दिया। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुना दी। एक तो बाबा ने क्या सुनाई, कभी सहज योगी, कभी योगी, कभी फरियादी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा। बहुत गहन बात सुना रहा है बाबा। देखो, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा, चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन
लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। देखिए जी, मिलेगा सब कुछ लेकिन संतुष्ट नहीं होगी। उनके मुख से सदैव किसी न किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता, इन जैसा किसको नहीं मिलता। लेकिन वह आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेगी। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं, क्योंकि गैस का गुब्बारा है। जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है। देखो जी, बाबा तो आज भिगो भिगो के मतलब कितने प्यार से समझा रहे हैं। देखो, देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है। कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। सदैव कोई न कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे। यह ऐसा करता, यह ऐसा होता, इसलिए मेरा भाग्य नहीं। क्या करेंगे, परिस्थितियों को दास वो कर देंगे कि सदैव कोई न कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे कि मेरे भाग्य में ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इसकी वजह से नहीं हुआ, है ना। ये किसी व्यक्ति की वजह से, किसी वस्तु की वजह से नहीं होगा। ये ऐसा करता, ये ऐसा होता, इसलिए मेरा भाग्य नहीं। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहाँ भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। यह सब बहानेबाजी है। बाबा सब जानता, हमारे रग रग को जानता है। उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं, इसमें सब होशियार है। बाबा कह रहे बहानेबाजी मारने में सब होशियार हो। तो इसलिए ये चेक करो, चाहे स्नेह से झुकाव हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू होने के कारण झुकाव हो, जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है वहां भी झुकाव होता है। लो जी, बाबा प्यार की बात नहीं कर रहे, दूसरे भी उस पर आ गए कि जरूरी नहीं है कि प्यार करते हो अपने, जिससे ईर्ष्या है, घृणा है, जिससे तुम्हारे 36 का आंकड़ा है, तो वहां भी झुकाव होता है, क्योंकि बार बार वही आदमी तुम्हारे जहन में आता है तो झुकाव ही हो गया ना। रीजन कुछ भी हो, बार बार वही याद आता रहेगा। बैठेंगे योग में बाप को याद करने, और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं सुदर्शन चक्रधारी, और चलेगा प्रदर्शन चक्र। हाँ जी, वहां सोचेंगे योग में कि मैं सुदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ, और चल रहा है प्रदर्शन। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, इसलिए दोनों चेक करना। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ। देखो, बाबा कह रहे हैं कि तुम सब फिर मेरा आगे वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, सिर्फ यह एक ही बात ऐसी है, इसको आप मिटा दो। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुकते बाप करे। वेरी गुड। चुकतू करावे यह बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे यह बात ठीक नहीं है। देखो, बाबा ने यहाँ भी क्लियर कर दिया कि चुकतू करवा सकता है बाबा, कर नहीं सकता। मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। कि जैसे मान लीजिए बच्चा जो है अगर कमजोर है पढ़ने में, तो टीचर क्या कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है कि उसे पढ़ा सकता है ना। लेकिन चुकतू करवाने में हेल्प कर सकता है, लेकिन चुकतू तो नहीं कर सकता, उसकी जगह पेपर थोड़े दे देगा टीचर। बनाने के समय बाप को भूल गए, और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते। करण करावनहार कराने के लिए बंधा हुआ है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं। बाबा ने आज तो पूरी रील हमारे सामने रख दी हमारी। सार क्या हुआ, बाबा ने कह रहे सार क्या हुआ, ये सब मैंने अभी तक तुम्हें पढ़ाया, इसका क्या सार हुआ। सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, सार ये हुआ, सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी और स्नेही बनो, और लीकेज को चेक करो। समझा। 18 जनवरी आ रही है ना, इसलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं, जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सको। समझा। सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, लेकिन समान बनने का मनाना। 18 जनवरी बाबा का होता है ना स्मृति दिवस। तो बाबा कह रहे सिर्फ समर दिवस बना के बस जो है बाबा की कहानी सुना दी कि ऐसे थे बाबा, दादा लेखराज ये थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ये सुना के नहीं बनाना, बल्कि उनके समान बन के बनाना। अच्छा,
सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे। देखो एक एक शब्द में, एक एक लाइन को ध्यान से सुनो। सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लगाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा अपने दिलाराम बाप को सब संबंधों से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो क्या सुना है बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज तो बाबा ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ना बहुत भागम भाग हो रही है और बाबा की बात सुनकर रुक गया हूँ। बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान सुन लिया, सुदर्शन चक्र सब युग याद हैं, मेरी बातें सब याद हैं, लेकिन हाँ हो क्या कर रहे हो? किसी व्यक्ति में, किसी वैभव में, वस्तु में, मकान में, घर में, गाड़ी में, इनमें कहीं फंसे तो नहीं हो। तो बाबा कह रहे हैं कि यदि तुम ध्यान में बैठे हो ना, तुम्हारा ध्यान जा रहा तुम्हारे घर की समस्याओं पर, या घर बनाना, या ये करना, या बच्चे का वो, या ये सब जा रहा ना, तो बैठते हो। तो बाबा कह रहे हैं कि यदि तुम किसी से घृणा भी करते हो, कितनी अच्छी लाइन कही। बाबा कह रहे हैं यदि तुम किसी से घृणा करते हो और तो तुम्हारा भी स्नेह उसी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ध्यान तो तुम उसी का कर रहे हो, वो भी लीकेज है है ना। हाँ, तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारे मित्र के पास, तुम्हारे पास सब कुछ है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास थोड़ा है, लेकिन जिसके पास सब कुछ है और उसका जो बाबा का बच्चा है उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी उसके पास ये रहेगा ना कि भाई मेरे पास थोड़ा सा ये हो जाता, तो समझो लीकेज आ गई, तो फिर वो बाबा ने ध्यान नहीं कर पाता। एग्जाम्पल दिया ना कि बाबा चाहता तो नहीं हो, लेकिन हाँ, हाँ अच्छा लगता है। हो जाता है। हाँ, तो बाबा ना आज चेक चेक नहीं कर रहे हैं, वो सबको ना जैसे बाजार में जाते हैं ना, सब्जी को हाथ से टच करके देखते हैं ताजी है, फ्रेश है, कैसी हाँ। है ना। वो चीज करा रहे हैं भाई, चेक कर रहे हैं एक बार अपने आप को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गड़बड़ चल रही है, हम्म। वही एक बता एक रहे हैं मैम। बच्चे को, अब हाँ बिल्कुल सेल्फ रियलाइजेशन का बहुत मतलब एक एक शब्द ऐसे दिल में उतर रहा है। पार्टियों हाँ से जी, अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, अपने को डबल हीरो समझते हो, हीरे तुल्य जीवन बन गई तो हीरे समान बन गए, और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले हो। आदि में आएंगे, सबसे पहले आएंगे और अंत तक रहेंगे, तो हीरो पार्टधारी हो गए ना। जैसे किसी मूवी में हीरो हीरोइन का पार्ट क्या होता है, सबसे शुरू में आ जाते हैं और सबसे लास्ट तक रहते हैं, और बीच में कोई आएगा जाएगा, है ना। माँ बाप भी आएंगे तो थोड़ा सा अपना उनका रोल हो जाएगा, या किसी विलन का रोल होगा थोड़ा होगा, लेकिन हीरो हीरोइन का शुरू से लेकर अंत तक होता है। तो ऐसे ही हम सबका भी सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से लेके अंत तक का हीरो पार्ट हीरो पार्ट का आ, हीरो पार्ट बजाने वाले हम सब, तो डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, मतलब कितना नाम होता है हीरो का, अरे उसने देखो ये। लेकिन डबल हीरो कोई नहीं होता, और आप डबल हीरो हो। बाप के साथ पार्ट बजाना ये कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना। बाबा कह रहे हैं इसी यही दिमाग में है ना कि कौन है हम, बाबा के बच्चे बने हैं। तो बाबा के साथ पाठ बजाना ये कितना बड़ा भाग्य है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना। रुकने वाले तो नहीं हो ना। पूछ रहे हैं बाबा, जो थकते नहीं है वह रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले? अकेले होते हैं तो थकते हैं, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन जहाँ साथ हो वहाँ सदा ही उमंग उत्साह होता है। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं ना। क्यों बनाते हैं संगठन से?
क्यों बनाते हैं, पूछ रहे हैं बाबा। संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह आगे। कहीं घूमने जाते हैं देखो तो क्या करते हैं, या तो अपने परिवार के साथ या मित्रों के साथ या ग्रुप के साथ जाते हैं। बाबा कह रहे इसीलिए तो जाते हो कि अकेले बोर हो जाते हो, अकेले घूमने जाओगे तो क्या मजा आएगा। तो बाबा कह रहे क्यों बनाते हैं संगठन, संगठन से, साथ से, उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। अगर कोई अच्छा साथी होता है कभी भी बोर नहीं होते, थकते नहीं, तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते हो ना, वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहाँ भी जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं वहां वह आत्माएं समीप आनी ही है। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाए, बैठ नहीं सकते, सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वह बाप की फिर से बननी ही है। अच्छा, अब डबल विदेश भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादाओं की मुलाकात। मुख्य भाइयों से पांडव सोचते हैं, मतलब विदेशी भाइयों से मुलाकात है। पांडव सोचते हैं, बाबा जो है भाइयों को पांडव बोलते हैं, पांडव भाइयों को पांडव और बहनों को शिव शक्ति। पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है, दादिया बनना अच्छा है, लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं होगी तो शक्तियां क्या करेगी। बाबा कह रहे हैं बिना पांडव के शक्तियां भी बेकार है। अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है। तो पांडव कम नहीं, पांडवों के बिना शक्तियां नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं। चतुर्भुज की दो भुजा वह है, दो भुजा वह है, इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी। निमित्त सेवा इन्हों को यानी दादियों को मिली हुई है, कहते निमित्त इन्हीं को बनाया हुआ है, इसलिए ये करती है। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को, शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, बिगाड़ है और सदा रहेगा। बाबा कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, शक्तियां पांडवों को आगे रखती है, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते, इसमें ही सफलता है। पहले आपका पाठ दोनों को पक्का है, पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। बाप बीच में तो झगड़ा है ही नहीं। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला हुआ है, जिस कार्य के निमित्त बने हुए उनको वही विशेषता मिली हुई है, और हर एक की विशेषता एक दो से आगे है, इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। बाबा क्या कह रहे हैं, हर एक की विशेषता अलग है, शक्तियों की अलग है, पांडवों की अलग है, इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। अच्छा, बाबा सबको समाज के कह रहे, अच्छा बोल के कि समझ गए। वरदान आज का क्या है, संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण स्वरूप, ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। अपने संकल्प वृत्ति और स्मृति को चेक करो, ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई, कितना भी कोई माफी मांग ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रसम को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति में रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता, अब वहां पे भी देखो अंडरलाइन है, अपवित्रता संकल्प वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। तो बाबा ये कह रहे अपवित्रता जो है आपके मन में भी किसी के बारे में गलत ख्याल ना आए, ठीक है। वृत्ति में, आपकी दृष्टि में, आपकी स्मृति में याद भी नहीं करना किसी ने कुछ गलत किया था, कुछ भी नहीं। तो बाबा कह रहे इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन है आज का, बाप के साथ को यूज करो तो कभी भी दिल शिशक्त नहीं होंगे। बाप के साथ को यूज करो यानी कंबाइन रूप में रहो, मैं और मेरा बाबा हर समय, जैसे बताया, चलो बाबा खाते हैं, चलो बाबा पीते हैं, चलो बाबा पढ़ते हैं, चलो बाबा योग करते हैं, मेरा बाबा। जब आप बैठे हैं सबसे ग्रेट ग्रेट अनुभूति कि मैं तो बाबा की गोद में बैठी हूँ, सबसे अच्छी अनुभूति जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सबका अपना अलग अलग होता है।
इसमें ये आती है कि जब आप बैठे हैं, ऐसे लगता है कि जब ऐसे आप बाबा की गोद में बैठे हैं, जैसे लौकिक में हम अपने बच्चे को ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं गोदी में कोड़ी भर के, तो उस तरह से बैठे हैं। तो बाबा जो है, तो बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल से सख्त नहीं होंगे। आज का मीठा मोती, सफल होने के लिए दिमाग में सफलता का नक्शा तैयार करो, पहले विजुअलाइज करो। सफल होने के लिए दिमाग में सफलता का नक्शा तैयार करो। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ, परमात्मा स्नेही आत्मा, क्योंकि परमात्मा का स्नेह ऐसा है जो क्या करता है, क्या करता है, सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। अच्छा, ओम शांति।